दोस्तों, गंगा स्नान करने के लिए पति पत्नी जाते हैं सुबह सुबह। लेकिन जैसे ही स्नान कर रहे थे, वहां पर उन्हें एक टोकरी नजर आती हुई दिखती है। वे टोकरी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोकरी उन्हीं की तरफ होती चली जाती है। फिर वे उस टोकरी को निकालते हैं, बाहर निकाल कर देखते हैं कि आखिर इस टोकरी में क्या है। जैसे ही देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, आखिर उस टोकरी में क्या होता है जो इस तरह से एकदम चौंक जाते हैं। प्लीज कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। मेरी कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, एक छोटा सा गांव बसता था नदी किनारे। वहां पर उस गांव में पति पत्नी रहा करते थे, जो कि उनकी कोई संतान नहीं होती है। वे सुबह सुबह जाते थे नदी के किनारे स्नान करने के लिए और वहां से आकर पूजा क्या करते थे। पूजा करने के बाद में वे फिर अपना काम चालू शुरू किया करते थे। एक दिन ऐसे ही जाते हैं नदी में नहाने के लिए। उस दिन उन्हें एक टोकरी नजर आती है पानी से बहती हुई। वे टोकरी को परे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोकरी जो है उन्हीं की तरफ बढ़ती चली जाती है। फिर जो उसकी पत्नी है वो अपने पति को कहती है कि आखिर इस टोकरी में है क्या, एक बार निकाल कर देख लेते हैं। दोस्तों, उन पति पत्नी का पति का नाम राम होता है, पत्नी का नाम शीला होता है। उस टोकरी को निकालते हैं राम और फिर उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है जो कि एक बेटा है। वो उस बच्चे को देखकर फिर उसके हाथ लगाते हैं और देखते से तो बहुत तेज बुखार है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर उसका इलाज कराते हैं। जैसे वो ठीक हो जाता है, उसे अपने घर पर लेकर आते हैं और उसका नामकरण कराते हैं। उस लड़के का नाम वे निशांत रखते हैं। उसे पालने पोसने लगते हैं। धीरे धीरे निशांत बड़े होने लगता है। जैसे 5 साल का होता है, जो आस पड़ोस के लोग थे वो कहने लगते हैं कि तू इन्हें एक टोकरी में मिला था नदी किनारे, जो नदी यहाँ पर बहती है। इस तरह से जब उसके माता पिता ये बात सुनते थे, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। सोचते कि हमारा बेटा छोटा है, अभी से ही इन्हें इस बातों का पता चलेगा, ये हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए वो अपने बेटे को शहर ले जाकर रहने लगते हैं और उसको वहाँ पर पढ़ाते हैं, उसका लालन पोषण करने लगते हैं। निशांत धीरे धीरे बड़े होने लगता है। जैसे ही निशांत जवान हो जाता है, शीला राम से कहती है क्यों ना हम निशांत को अब सब कुछ बता दे। लेकिन राम मना कर देता है कि सही समय आने पर हम निशांत को सब कुछ बता देंगे, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। कहीं निशांत हमें छोड़कर चला जाएगा और अपने माता पिता की खोज में निकल जाएगा। इसलिए शीला भी चुप हो जाती है और फिर कहती है अपने पति को राम से क्यों ना अब निशांत बड़ा हो गया है, हम निशांत की शादी कर देते हैं। तो निशांत के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लो। इधर राम निशांत के लिए एक अच्छी सी लड़की देखने लगता है। जल्द ही उसे एक अच्छी लड़की मिल जाती है और लड़की पढ़ी लिखी थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। राम को पसंद आ जाती है। राम आकर शीला को बताता है। शीला निशांत को कहती कि बेटा, कल तुम कंपनी मत जाना, कल की छुट्टी कर लेना, क्योंकि कल हम लड़की देखने के लिए चलेंगे। हम तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं। इधर निशांत पहले तो माँ को कहता कि माँ अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी माँ कहती कि बेटा क्यों नहीं करना चाहते, तुम शादी के लायक हो गए हो और तुम अब एक काबिल भी हो गए हो, तुम्हारा ठीक टाइम है अब शादी करने, क्योंकि तुम्हारी आयु 22 वर्ष हो चुकी है। इधर वे अगले दिन ही जाते हैं लड़की देखने के लिए, लेकिन रास्ते में ही एक बुजुर्ग आदमी पड़े हुए थे। तो निशांत जैसे ही देखता है, कार रोकता है और अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी पता नहीं कौन है, बूढ़ा व्यक्ति है, एक बार देख लेते हैं। उसके पिता भी जाते हैं और जाकर देखते हैं कि एकदम बेहोशी की हालत में कोई पड़ा हुआ है, लेकिन सांसें तो चल रही है। फिर निशांत अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, लड़की तो हम फिर कभी भी देख लेंगे, क्यों ना हम पहले इस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाकर आ जाए, वरना ये मर जाएगा। क्योंकि निशांत एक अच्छे स्वभाव का था, उसके जैसे उसके माता पिता थे वैसा ही निशांत था। उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब, इनको देखिए, पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, ये हमें रास्ते में मिले हैं, जितना भी खर्च होगा हम आपको दे देंगे, फिलहाल हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, शाम को लौट कर आ जाएंगे। इधर निशांत लड़की देखने के लिए जाता है। निशांत को लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि उस निशांत जिस लड़की को देखने गया था उस लड़की का नाम राधा होता है। राधा बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी भी थी। इधर
निशांत को पसंद आ जाती है, उसकी माँ को भी पसंद आ जाती है। इधर वे अपनी तरफ से हाँ कह देते हैं, निशांत भी लड़की वालों को पसंद आ जाता है। इधर आते समय फिर वे हॉस्पिटल जाते हैं, निशांत और उसके माता पिता, और वहाँ पर उस बुजुर्ग आदमी को देखते हैं कि उसे होश आ चुका है। डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब आखिर क्या हुआ था इन्हें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा नशे की हालत में थे, इन्होंने काफी ज्यादा नशा किया हुआ था। जब निशांत ये बात सुनता है, निशांत को गुस्सा सा आता है, आखिर हमने इस व्यक्ति की मदद की थी, क्योंकि ये तो एक नशा का मतलब इसने ड्रिंक की हुई थी। तो फिर कहता है चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है, कहता है आप इतनी मतलब नशा क्यों करते हो, आप इतने बड़े व्यक्ति हो कि आपके घर वालों को क्या पता होगा कि आप कहाँ पड़े हैं, किस हाल में है। उन्हें भी, वे भी आपको ढूंढ रहे होंगे। इधर वो बुजुर्ग आदमी रोने लगता है, कहता है कि बेटा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मेरा एक। फिर निशांत कहता है आखिर ऐसा क्यों है बाबा, क्या आपका कोई नहीं है इस दुनिया में। इधर फिर वो बुजुर्ग आदमी रोने लगता है, कहता है कि बेटा मेरा भरा पूरा परिवार था। कहता है कि बेटा मेरा भी परिवार था, एक अच्छा परिवार था। मेरी पत्नी थी, मेरे माता पिता थे। मेरी पत्नी गर्भ से थी, गर्भवती थी, लेकिन मेरी पत्नी का मैं अपनी पत्नी का कोई ध्यान नहीं करता था। मैं बहुत ज्यादा नशा किया करता था, लेकिन जैसे ही उसका डिलीवरी का समय आता है, मैं तब भी उसके पास नहीं था। उसने एक बेटे को जन्म दिया था और उसकी मौत हो गई थी। मैं उस बेटे को देखकर बहुत रोया था, और उधर अपनी पत्नी को देखकर भी बहुत ज्यादा रोता था। मैं दिन पे दिन ज्यादा नशा करता चला गया, ताकि मैं अपने बेटे का भी ख्याल नहीं रख पाया। एक दिन मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार आया, उसकी धड़कनें बंद हो गई, वो शायद उसे कुछ हो गया। तो मैं इसे एक टोकरी लेकर, टोकरी के ऊपर एक कपड़ा ढककर उसे नदी के बहाव पर छोड़ आया था। जैसे ये बात निशांत की माँ सुनती है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है एकदम से जोरदार थप्पड़ लगा देती है सुबह में, कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आई, एक जिंदे बच्चे को तुमने पानी के बहाव में बहा दिया, उसे डॉक्टर के ले जाने तक की तुम्हारी हिम्मत तक नहीं है। इधर निशांत सोचता है मेरी माँ तो ऐसी नहीं है, आखिर मेरी माँ को गुस्सा क्यों आया है, आखिर क्या क्या वजह है। अपनी माँ को कहता कि माँ चलो घर चलते हैं शायद, लेकिन निशांत की माँ कहती कि बेटा ठीक है चलो घर चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत दिनों से मेरे अंदर एक राज दफन था, वो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आज वो बात बताने का समय आ गया है कि तुम इन्हीं के बेटे हो। हमें तुम नदी के में एक टोकरी में मिले थे, जिसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। तुम्हें बहुत तेज बुखार था, हमें जैसे ही तुम मिले हम डॉक्टर के लेके गए, हमने तुम्हारा वहाँ पर इलाज किया, हमारी कोई संतान नहीं थी। हमने तुम्हें ना हमें तुमने पाला पोसा, पढ़ा लिखाया, अपना बेटे की तरह रखा बेटा। इस तरह से जब निशांत सुनता है, उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखता है, उसका भी मन थोड़ा भावुक सा होता है कि कहीं ये मेरे पिताजी है। लेकिन फिर अपने माता पिता की तरफ देखता है कि इन्होंने मुझे पाला है पोसा है और अपने बेटे की तरह रखा है, मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी भी नहीं आने दी है। वो कहती कि माँ, उस बुजुर्ग आदमी को निशांत कहता है ठीक है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया ठीक है, जैसे तुम जी रहे थे तुम वैसे ही जीते रहो। अपनी माँ को अपने पिताजी को वहां से लेकर चलने लगता है। उधर शीला कहती है निशांत को बेटा रुको, आखिर ये तुम्हारे पिता है, तुम्हें तुम्हारे जन्मदाता है, हमने तुम्हें लालन पोषण किया है। दो रोटी, जहाँ पर दो रोटी तो वैसे भी बच जाती है, और क्या ये दो रोटी नहीं खा सकता वहां पर रहकर। चलो वैसे भी जब कोई बुढ़ापे का सहारा होता है इसकी संतान, और तुम इनके बेटे हो, तुम्हें इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, इन्हें अपने साथ में ले लो। निशांत तो करना चाहता था अपने पिताजी की भी सेवा, लेकिन अपने माता पिता की वजह से वो चुप था, जिन्होंने उनको पाला था। शायद ये क्या कहेंगे। फिर निशांत का मन खुश हो जाता है, वो अपने जो उसके पिता थे उनको लेकर अपने घर पर जाता है, और फिर उन बड़े ही धूमधाम से निशांत की शादी करते हैं। जैसे इसकी पत्नी आती है, उसको बताया जाता है कि ये इनके पिताजी है, जो कि इन्होंने इन्हें नदी में गिर दिया था और इन्होंने इनको लालन पालन किया है। ये बहुत अच्छा परिवार था, वो एक हंसी खुशी परिवार में आ गई थी, क्योंकि जो निशांत की माँ थी वो भी बहुत अच्छी थी, उसको अपनी बेटी की तरह रखती थी। और
इतना ज़्यादा हंसी खुशी परिवार हो गया था। निशांत भी बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी माँ भी, क्योंकि निशांत के मन में कोई फर्क नहीं आया था और निशांत के माता पिता भी यह देख रहे थे कहीं ये अपने पिताजी की कहीं ज़्यादा न करने का लगे और हमारे लिए इसका प्यार प्रति कम हो जाए कि ये मेरा पिताजी है और इन्होंने मुझे पालन पोषण किया है। यह सब देखकर सभी खुश होते हैं और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। निशांत के एक बेटा भी हो चुका है। दोस्तों कमेंट कर